आप नमस्कार, मिड डे मुद्दा में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होना है, इसको लेकर कांग्रेस ने अपनी जमावट अभी से शुरू कर दी है। जिला योजना समिति का जो प्रस्ताव है उसको इसी के साथ जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि जिला योजना समिति के जरिए विकासखंड स्तर तक विकास कार्य होंगे, उनको फंड मिलेगा, सदस्य नियुक्त होंगे। इसके साथ ही जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं उनके तबादले भी वहीं हो जाएंगे। दरअसल कमलनाथ सरकार के सत्ता के केंद्रीकरण के लिए जिला योजना समितियों के अधिकार संपन्न बनाएगी। इसके लिए 17 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मध्य प्रदेश जिला योजना समिति संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है। वरिष्ठ सचिव योजना समिति आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के प्रस्तावित विधेयक पर मंथन कर चुकी है। इसमें जिला योजना समिति को 2 करोड़ रुपए तक के कामों को मंजूरी देने का अधिकार मिल सकता है। इसके अलावा जिले के भीतर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के तबादले भी समिति की सिफारिश पर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से होंगे। विकास खंडों को 2 करोड़ रुपए का फंड भी दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री कमलनाथ प्रदेश में 16 साल पहले लागू जिला सरकार के मॉडल को संशोधित स्वरूप में लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। इसमें जिला योजना समिति का दायरा बढ़ाया जाएगा। समिति के सदस्यों की संख्या में 2 से 3 सदस्य और बढ़ाए जाएंगे ताकि जिला स्तर पर राजनीतिक जमावट बेहतर की जा सके। समिति को प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद कोई खास अधिकार नहीं रह गए थे। इसकी बैठकें भी औपचारिकता बनकर रह गई थी। इधर जिला पंचायतों की समितियां भी कमजोर कर दी गई। त्रिस्तरीय पंचायत राज संगठन ने इसको लेकर शिवराज सरकार में कई आंदोलन भी किए। विकास नीति देने के अलावा कोई काम नहीं हुआ। कमलनाथ सरकार बनने के बाद जिला सरकार मॉडल पर फिर से विचार शुरू हुआ। इसके तहत जिला योजना समितियों को अधिकार संपन्न बनाने का मसौदा तैयार किया गया। विभागीय अधिकारियों की माने तो जिला योजना समिति में बदलाव का मसौदा बनकर मुख्य सचिव कार्यालय को कैबिनेट में प्रस्तुत करने के लिए भेजा जा चुका है। इन सब के जरिए कांग्रेस निचले स्तर तक अपनी पैठ जमाना चाहती है ताकि नगरीय निकाय चुनाव में इसका पूरा फायदा उठा सके। तो आखिर सरकार की ये क्या मंशा है और इसका कितना लाभ होगा, इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। इसके पहले इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया मिली है उससे आपको रूबरू कराते हैं। जिला सरकार जो स्वरूप दिग्विजय सिंह जी के समय था, वो जिला सरकार में कहीं ना कहीं जिला सरकार को इतना पावरफुल किया गया था कि जितने भी जिले से संबंधित कार्य हो जिला सरकार के माध्यम से किए जाते थे ताकि आम लोगों तक वो सुविधाएं पहुंच सकें। आज आम लोग भटकते रहते हैं अपनी सुविधाओं के लिए, कभी नगर निगम, कभी किसी डिपार्टमेंट, कभी आरटीओ, कभी राजस्व। ये सारे प्रकरणों के निपटान के लिए एक फोरम होना जरूरी है ताकि आम जनमानस की पहुंच में शासन की योजनाएं और जिला सरकार में होने वाले कार्यों को सुगम गति से पहुंचाए। कांग्रेस कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह का दौर तो पूरा लौटा ही रही है। वो बिजली की बात कर लो तो बिजली मिले नहीं रही है, वो सड़कों की बात कर लो तो सड़कें पूरी उखड़ चुकी है, खराब हो चुकी है जो शिवराज जी के शासनकाल में बनी है। और ये सिर्फ दिखाने के लिए और आदेश करने के लिए कितनी भी योजना और चीज़ें बना ली, उनमें लाभ मिल कहाँ रहा। आप जिन योजनाओं के दम पर, जिन बातों के दम पर सरकार पे आए थे, आप उनको नहीं पूरी कर पा रहे हो, तो नई चीज़ जो लागू करने की बात कर रहे हो उसे आप पूरा कैसे करोगे? आप स्पष्ट करो इस चीज़ों को। देखिए, नगरीय निकाय चुनाव में हम बिना सिंबल के अंदर चुनाव कराएंगे ये वाली बात करने लगे, गैर दलीय आधार पर चुनाव कराएंगे ये वाली बात करने लगे। डर किस बात का है? अगर आप जानते हैं कि कांग्रेस मजबूत है, आप समझते हैं कि आपकी सरकार अच्छे काम करती है, तो अपना सिंबल लेकर दलीय आधार पर चुनाव और सीधे प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाने की बात करिए। तो दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं की अपनी अपनी राय हमने सुनी। इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी जी, जो राज एक्सप्रेस के संपादक भी जी हैं। तिवारी जी, बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। तिवारी जी, सीधा सवाल कि आपकी सरकार आपके द्वार कितनी असरकार? मनोज जी, ये बड़ी बात है। अभी हाल ही में 1 साल बने हुए सरकार, कांग्रेस सरकार को पुनर्गठन हुए और अब कांग्रेस मजबूती से कार्य करने जा रही है मध्य प्रदेश में जी। बड़ी बात यह है कि पंचायतों के माध्यम से अब वो चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो। क्या 5 साल इनको अब कार्य करना है, तो ये कुछ अपनी नई योजनाओं के साथ मध्य प्रदेश में आना चाहते हैं। पूर्ववर्ती जो सरकारें रहीं बीजेपी की, उनमें भी जिला सरकार तो मजबूत रही लेकिन उतनी तत्परता से कार्य नहीं कर पाई। इसीलिए अब आप देखेंगे कि जिला पंचायत और जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, इनको मजबूत किया जा रहा है। उसका कारण ये है कि जो पुराने सत्र में लोग इनमें सदस्य हुआ करते थे जिला पंचायत में, उनको हटा के नई नियुक्तियां की जाएंगी और प्रभारी मंत्री वास्तव में आप देखें तो जो जिला समिति बनती है तो वो जिला समिति में प्रभारी मंत्री उस जिला समिति के अध्यक्ष होते हैं। बिल्कुल। और उनको पूरा मुख्यमंत्री का पावर होता है वहाँ।
तो वो जो डीएमएफ के मद से पैसा आता है या क्षेत्र में जो भी पैसा रहता है उसको खर्च करने के लिए वो योजना बनाते हैं, और वहाँ नगरीय क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो या दूर दराज की सड़कें बनना हो तो उनके लिए योजना बनाकर और वहाँ का क्रियान्वयन करने के लिए वो फंड का उपयोग करते हैं वहाँ पर निश्चित जिले लेवल में। जी। अब इसमें ये जरूर है कि वो कितना तत्परता से ये कर पाएंगे, क्योंकि अभी आने वाले समय में फिर नगरीय निकाय के चुनाव है, जिला पंचायत का फिर चुनाव आ जाएगा, इसके बाद मतलब लगातार ये साल एक साल में चुनाव आते रहते हैं। इसलिए ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी योजना बनाकर हम ग्रामीण क्षेत्रों में अपने कार्यों को करें, और जिससे हम आने वाले 5 वर्षों में हम सरकार को क्या काम कर सकी है सरकार, उनको हम लोगों के बीच में बता सकें। ये मेन कारण है इसका। लेकिन आपको लग रहा है कि जिला सरकारों का जो कॉन्सेप्ट दिग्विजय सिंह के समय भी रहा था उतना सफल नहीं हो पाया? इस सरकार में भी हम देख रहे हैं, पिछली सरकारों में, कि जो उनसे अपेक्षा होती थी, कई जगह हमने देखा कि कई बार विवाद सामने आया, कि चाहे वो हमने रतलाम में विवाद देखा था कि जब कलेक्टर और तत्कालीन सांसद कांतिलाल भूरिया की हत्या हुई, भोपाल की अगर हम बात करें हालिया पिछले दिनों की, जब सांसद प्रज्ञा साध्वी प्रज्ञा ने इशू बना लिया, अंदर नहीं गई और कहा कि लिफ्ट लगवाई जाए। ऐसे छोटे छोटे इशू या क्लेसेस होते हैं। कई बार ये देखा हमने कि जो विपक्षी दल है उसके विधायक सांसद उस बैठक में नहीं पहुंचते हैं, या सत्तारूढ़ पार्टी के कई सारे लोग किनारा कर लेते हैं, आपस में खींचतान नज़र आती है अफसरों से। तो इन सब पर लगाम लगाने के लिए आपको लगता है कोई एक फार्मूला सरकार को बनाना चाहिए इस बैठक के साथ साथ जो मसौदा तैयार हो रहा है? मनोज जी, सरकार को ये तो तय करना पड़ेगा कि हम कार्य कराने के लिए जिला योजना समिति गठित कर करके खाली हम मजबूत नहीं कर सकते हैं प्रदेश को। उनके लिए जो सदस्यों को नॉमिनेट करना है, उन सदस्यों को उपयोगिता कैसी हो, और जो प्रभारी मंत्री वहाँ प्रभार के जिले में जाते हैं उनको हर महीने में एक बैठक लेनी होगी। कलेक्टर इसके सचिव होते हैं, और कलेक्टर के साथ साथ जितने भी विभाग रहते हैं उनके जो विभागाध्यक्ष होते हैं इसके सदस्य होते हैं इस समिति में। तो उनको ये योजनाओं को बनाकर और योजनाओं को कैसे लागू कराना है ये पूरे सदस्यों के साथ। अच्छा, एक बड़ी बात ये है कि जरूरी नहीं है कि जिले में पक्ष ही रहे, विपक्ष भी है वहाँ, क्योंकि कांग्रेस के कई जगह तो विधायक ही नहीं है। जैसे आप देख लें तो सिगरौली जिले में कांग्रेस के विधायक नहीं है, रीवा में कांग्रेस के विधायक नहीं है, तो वहाँ तो बीजेपी का होता है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं अड़ंगा डालती है इन सब कार्यों में। इसलिए पहले तो तय करना पड़ेगा कि जो सदस्यों को है उनकी उपयोगिता कहाँ, उनके जो प्रस्ताव है उसके पास आए जिला योजना के संबंध में, उस प्रस्ताव को प्रायोरिटी के तहत वो कौन से जरूरी प्रस्ताव हैं उनको हम रखें, और उसके बाद उस क्षेत्र का तय करें कि ये कार्य हमको पहले करना है। तब दोनों को सामंजस्य बना के चलने की आवश्यकता पड़ेगी, तभी ये कुछ आगे कर पाएंगे। अन्यथा पूर्ववर्ती जो सरकारें रही हैं वो भी जिला पंचायत के माध्यम से कार्य कराती रही, लेकिन बहुत ठोस कार्य नहीं हो पाए। नगरीय निकाय चुनाव में आप देखिए, नगरीय निकाय चुनाव में इन्होंने परिवर्तन कर दिया अभी, बिल्कुल कि गैर दलीय होगा पार्षदों का चुनाव, अप्रत्यक्ष प्रणाली से। इससे एक फायदा जरूर होगा कि जो टिकट के पीछे दौड़ लगती थी बीजेपी या कांग्रेस में, उसमें थोड़ी सी अब कमी आ जाएगी, बहुत ज्यादा इसमें ये नहीं रहेगा। अच्छा, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने के जो सक्षम व्यक्ति होगा वो चुनाव लड़ सकता है उस क्षेत्र में। महापौर के लिए भी एक बड़ी बात हो जाएगी कि वो जो पार्षद उसमें से चुनेगा, और जो सक्षम व्यक्ति होगा, जो काबिल होगा, वो उससे आगे आएगा, गैर दलीय मामला रहेगा। तो इसलिए एक काबिल से ज्यादा हो सकता है कि जो सक्षम हो, खासतौर से आर्थिक रूप से, उसका कुछ भला हो जाएगा। एक फायदा तो इनको इस कारण से कांग्रेस को मिलेगा। अच्छा, कांग्रेस को एक बड़ी फायदा ये भी मिलेगा। मैं आऊंगा तिवारी जी आपके पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष मंगल सोनी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। आशीष, ये सरकार जो मसौदा ला रही है द्वार आपके सरकार का, या आपको लग रहा है कि पूरी तरह सफल हो पाएगा? वो भी ऐसी स्थिति में कि जब कई जगह जिलों में, जैसा भी तिवारी जी बता रहे थे कि कई जिलों में बीजेपी के सदस्य एक भी नहीं है, कई जगह कांग्रेस के नहीं है, कई जगह बराबरी की संख्या है, तो सामंजस्य से ज़्यादा टकराव की स्थितियाँ बनेगी। तो जो जनता है जिसको उम्मीदें होंगी कि इन समितियों के माध्यम से उसके काम सुचारू हो पाएंगे, चाहे वो विकास कार्य हों, चाहे वो ट्रांसफ़र हो सरकारी कर्मचारियों के, तो वो एक फार्मूला तय हो पाएगा ऐसा? देखिए मनोज जी, टकराव को रोकने की कवायद ही माना जा रहा है ये जिला पंचायत जिला योजना समिति, और जिस तरह से विधेयक लेकर आने वाले हैं शीतकालीन सत्र में। दरअसल कांग्रेस में लंबे अरसे से निगम मंडल से लेकर तमाम जो राजनीतिक नियुक्तियां होती है उसके लिए काफी जद्दोजहद चल रही है, और हर बार
किसी न किसी गुट के कारण ये मामला पेंडिंग चला जाता है। अब जो छोटे कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस को लगता है कि जिन्होंने ग्राउंड में मेहनत की है, यदि उन्हें कुछ को तो महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति में एडजस्ट कर दिया है, अब कुछ को जिला योजना समिति में एडजस्ट करके ये कोशिश की जाएगी कि नगरीय निकाय चुनाव में कम से कम दावेदार कांग्रेस के सामने आए और जो गुटबाजी की स्थिति बनती थी वो न बने। 2 दशक पुराने दिग्विजय सिंह के फार्मूले पर सरकार चलने के पीछे सरकार की मंशा यही है कि ज्यादा से ज्यादा कांग्रेसियों को फायदा मिले और उसके बाद जो नगरीय निकाय चुनाव में बिना दल के सिंबल के आधार पर जो चुनाव हो रहे हैं तो कम से कम कार्यकर्ता मेहनत करे, क्योंकि पिछले 11 महीने में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो गाहे भगाए समस्या देखने को मिली है, जो शिकायत मिली है, वो इसी बात को लेकर मिली है कि मंत्री उनकी सुनते नहीं है, नेता उनकी सुनते नहीं है। तो ऐसे में ये बीच का रास्ता कमलनाथ सरकार ने निकाला है, लेकिन ये जो रास्ता है ये इस रास्ते पर भी क्या कांग्रेस ही चल पाएंगे, ये कहना फिलहाल संभव इसलिए नहीं है, लेकिन एक दिक्कत है और देखते हैं हम कि कई सारे नेता वो किसी भी दल के हों, वो ये उनको ये पता रहता है कि कौन से बूथ से या किस इलाके से उनको वोट मिले हैं। अभी भी जब विकास की बात होती है तो हमने भी प्रत्यक्ष रूप से कई बड़े नेताओं को सुना है कि वो दुत्कार के भगा देते हैं कि तुम्हारे इलाके से हमको वोट नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में जब जिला योजना समितियों में जब ये प्रस्ताव आएंगे, उस संबंधित व्यक्ति को पता रहेगा कि वो फलाना वार्ड है, फलाना पार्टी को यहाँ से सबसे ज़्यादा लीड मिलती है या हमको यहाँ से लीड नहीं मिलती है। ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र के विकास की अगर कोई योजना आती है तो आपको लगता है कि निर्विकार भाव से जनप्रतिनिधि उस पर विचार करेंगे और उसको मंजूरी देंगे? संभावना बेहद कम है मनोज जी, क्योंकि राजनीति में निर्विकार भाव से काम करने की का जो मसले हैं, जो आदत है, वो बेहद कम देखी जाती है। और कांग्रेस की जिस तरह से पिछले कांग्रेस के कार्य करने की पद्धति है, वो ये बात निकलकर बिल्कुल साफ आती है कि कांग्रेस पहले कोई भी राजनीतिक दल हो अपने संगठन के कार्यकर्ता और उस क्षेत्र को तवज्जो देंगे जहां से वो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं या जहां पर उनका वोट बैंक है। क्योंकि झाबुआ चुनाव में भी आज देखा आपने कि झाबुआ की जो अयोध्या कही जाती थी, कल्याणपुरा, उसको कैप्चर करने के लिए 4 से 5 मंत्रियों को लगा दिया। पहले तो वो उस जो भ्रम था जो उसको तोड़ने की कोशिश की, अब वहां से वोट मिले हैं तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस उस कल्याणपुरा क्षेत्र के विकास की बात करेगी। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि वहां पर विकास की बात ज्यादा करेगी, लेकिन यदि वहीं से जहां से बीजेपी ने जीता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ता ये बात जरूर रखेंगे कि उस क्षेत्र से वोट ऑफ परसेंटेज कांग्रेस के लिए बेहद कम है। तो ऐसे में पहले उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाना चाहिए जो उनके एक मजबूत वोट बैंक है। तो इस तरह की बात राजनीतिक दल में सामान्य तौर पर आती रहती है। जी, चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आशीष। हमारे साथ कांग्रेस माफ कीजिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी फोन लाइन पे जुड़े हैं। मालू जी, जिला योजना समिति दिग्विजय सिंह सरकार के समय चली, आपकी सरकार में इनके पर कतर दिए गए या कहे कि निष्क्रिय नहीं रही, उतनी ज़्यादा सक्रियता से उन्होंने काम नहीं किया। सरकार अब एक बार फिर उसी फार्मूले पर वापस जा रही, तो आपको लगता है कि इससे विकास कार्य बेहतर होंगे, जनता की सुनवाई जल्दी होगी और उनके कामकाज, रोजमर्रा के कामकाज आसान होंगे? देखिए, जो तरीका, जो प्रणाली, जो प्रक्रिया और जो अभियान और जो सिद्धांत और जो ये कार्यप्रणाली फेल हो चुकी है, उस पर फिर से प्रयोग करने का कोई औचित्य मुझे समझ में नहीं आता है। कांग्रेस तो वही पुराने ढर्रे पर पुराना राग अलाप रही है। जमाना किस दिशा में आगे जा रहा है देखिए। भी इनडायरेक्ट इलेक्शन के जरिए महापौर और अध्यक्षों के चुनाव के लिए इन्होंने इसलिए किया ताकि कांग्रेस की कमियां, कांग्रेस की पराजय सामने पटल पर, ब्लैक बोर्ड पर नहीं दिखे। तो कांग्रेस अपनी असफलताओं और गलतियों को छुपाने के लिए तरह तरह के नए प्रयोग कर रही है और जनता का ध्यान भटका रही है। असली बात, विकास से उनका कोई सरोकार नहीं है। केवल और केवल आज मुख्यमंत्री जिनका माफिया है, सबसे बड़े माफिया तो आप लोग हैं, जो एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का प्रकल्प तबादला उद्योग चला रहे, एक व्यक्ति के 6 तबादले। लेकिन इसमें वो यही तो कह रहे हैं कि जिला स्तर पे ही, जिला स्तर भी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के ट्रांसफर हो पाएंगे, प्रभारी मंत्री कर पाएंगे। यही तो मैंने कहा ना, उनका काम ही तबादला उद्योग को बढ़ावा देना। ये तो एक पक्ष है उसका जो आप कह रहे हैं, के रूप में पनपाना है। केवल तबादले के लिए इस तरह की प्रक्रिया का पालन करना नहीं। तो जिला योजना समिति तो आपके समय भी रही ना मालू जी, उन्होंने कुछ काम ढंग से किया नहीं, शिकायतें होती रही थी। हमारे यहाँ पर मालू जी से हमारा संपर्क सामान्य प्रक्रिया है, ट्रांसफर सामान्य प्रक्रिया है, जहाँ पर कोई व्यक्ति को कई सालों हो जाते हैं, उसको वहां से हटाया जाता है।
इसके लेकिन अलावा ट्रांसफर पे हम फिर कहीं काम बात नहीं करेंगे। करते। अभी जो बात हो रही है लेकिन इन्होंने कि तो ये जो पैसे का सरकार प्रकल्प बना रखा है। ये जो सरकार ला रही है जिला योजना समिति का प्रस्ताव, तो आपको परेशानी क्या है बीजेपी को इससे? नहीं, जो काम आप करो ना, आप कोई भी नया प्रस्ताव लाओ, नई योजना बनाओ, नया आप उसका गठन करो, लेकिन उसका आउटपुट, उसका आउटकम क्या, उसका विकास के रूप में आउटकम क्या? केवल भ्रष्टाचार के रूप में उसका outcome अभी है, आप जितनी पहले योजनाओं, बनने तो दीजिए। जितनी आप तो अभी से प्रक्रियाएं आशंका कांग्रेस जता सरकार रहे हैं। बना रही है। मैंने कहा सर बनने तो दीजिए, अभी से आप आशंका क्यों जता रहे हैं? हो सकता है आशंका सफल इसलिए प्रयोग कि हो। पहले 11 महीने में सब चीजें फेल हो गई। जिस बात का वचन इन्होंने दिया था माफियाओं को, ये अवैध शराब के, मादक पदार्थों के अड्डे को हटाने का, ये सब बहुत ज्यादा पनप रहे हैं अब इस सरकार में। जी, जो कहते हैं उससे उल्टा ही करते हैं ये लोग काम। चलिए देखते हैं, वक्त बताएगा कि क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे थे। बहरहाल हमारे वक्त साथ ये जुड़ने- बदलाव का यही है कि जी। भ्रष्टाचार करो, विकास मत करो, ये बदलाव का वक्त है। चलिए देखते हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि जनता जनार्दन है, वो जनता तय तरफ करेगी। कमलनाथ बहरहाल- मत। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया मालू जी। तो तिवारी जी, आपने मालू जी को भी सुना। अभी तो योजना पाइपलाइन में है, अभी मसौदा तैयार हो रहा, प्रारूप तैयार हो रहा है, लेकिन उन्होंने उसको अभी से बता दिया कि उसमें भ्रष्टाचार होगा, मीन मेक निकाल दी। हालांकि ये सारी पॉलिटिकल पार्टियों की परेशानी है। अगर असल उनकी पे, जगह कांग्रेस मनोज होती जी, और आप देखें- बीजेपी सत्ता में होती तो मनोज जी, शायद उनका जवाब भी वही होता। बिल्कुल, आप देखेंगे तो बीजेपी अभी इन सब चीज़ों को पचा नहीं पा रही हो। क्या है, सत्ता से बाहर होने के बाद भी बीजेपी को अब ये लग रहा है कि मतलब अभी भी हम जो है हमारे अनुरूप ही कार्य होते रहें, तो ऐसा संभव नहीं है। प्रदेश ने सरकार बदली है और जो बहुमत है वो कांग्रेस को दिया है, तो मुझे लगता है कांग्रेस अपने हिसाब से कार्य करेगी, उसमें किसी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए 5 साल। अब जब उनकी सरकार आएगी तो फिर अपनी वो चलाएंगे। लेकिन अभी जो जिला योजना समिति का गठन करने की बात है, तो आपको हम ये बता दें कि वो कार्यकर्ताओं को कांग्रेस एडजस्ट करना चाहती है कुछ, जो कि जिले में कई ऐसे जिले हैं जहां से इनके विधायक ही चुन के नहीं आए, जहां से इनके सांसद चुन के नहीं आए, तो इनको अब लगता है कि इनको प्रतिनिधित्व, चूंकि उन्होंने कार्य किया है क्षेत्र में और जो वहाँ कार्यकर्ता रहे वो मजबूती से लड़े हैं, तो उनको अब ये लगता है कि कहीं ना कहीं इनको एडजस्ट किया जाए। तो एक ये आप देखेंगे नगर निगम में एल्डरमैन में नियुक्ति कर रहे हैं, बिल्कुल निगम मंडलों में इनको कहीं ना कहीं सदस्य मनोनीत कर रहे हैं, जिला पंचायत में जिला योजना समिति में जो सदस्य होते हैं उनको ले आ रहे हैं। तो ये सारी प्रक्रिया ये अब धीरे धीरे प्रारंभ कर दिए हैं और मुझे लगता है चुनाव आने से पहले ये सारी व्यवस्था अपने जो नेतृत्व के लोग हैं जो कांग्रेस में सक्रिय रहे हैं उनको एडजस्ट करने की कहीं प्रक्रिया कर रहे हैं और ये आने वाले समय में मजबूती से काम करेंगे। और रही बात जिला पंचायत में इसका जवाब भी हमारे साथ कांग्रेस के हमारे मित्र दुर्गेश शर्मा जी जुड़ गए, प्रवक्ता हैं, उनसे ले लेते हैं। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। नमस्कार जी। दुर्गेश जी, जिला योजना समिति फिर से सक्रिय होने की बात की जा रही है, इस सत्र में हो सकता है संशोधन विधेयक ले आए सरकार, तो क्या वाकई सरकार जनता की समस्याओं को हल करने के लिए गंभीर है, विकास कार्यों के लिए, या ये केवल आपके जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 15 साल संघर्ष किया बीजेपी सरकार के खिलाफ, उनको एडजस्ट करने के लिए सारी कवायद की जा रही है? ऐसा नहीं है। जनता में, जनता के हित में कैसे काम किया जा सके इसके लिए जी प्रयास किया जा रहा है। पहले भी जब कांग्रेस की सरकार थी तब जिला सरकारें मध्य प्रदेश में थी और सारे काम जिले में ही कैसे संपन्न हो सके, हर जिले में एक मुख्यमंत्री की हैसियत रखने वाला, उस जिले के काम को देखने वाला एक नेतृत्व तो कैसे बैठाया जा सके, सत्ता का विकेंद्रीकरण करने का पूरा सिद्धांत जो कांग्रेस का है उस सिद्धांत पर हम काम करते आए हैं और करेंगे। निश्चित प्रयास सिर्फ ये है कि जनता का ज्यादा से ज्यादा काम हो पाए, विकास अच्छे तरीके से हो पाए, इसके लिए प्रयास कर रही है सरकार। बीजेपी के हमारे मित्र भी जुड़े थे, गोविंद मालू जी, चूंकि आप सुन नहीं पाए थे, तो उन्होंने ये आशंका जताई थी कि ये भी करप्शन के अड्डे बन जाएगी जिला योजना समिति, और पिछली बार दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में पूरी तरह फेल साबित हुई थी। भारतीय जनता पार्टी का जो चश्मा है वो करप्शन के आगे देख ही नहीं पाता, क्योंकि वो उसमें माहिर है। और जब उनकी सरकार में उनके कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जा रही थी तो उनके प्रभारी जो संघ से उनके पास बैठाए थे, उन्होंने अधिकारियों को बुला के कहा था कि आप कार्यकर्ताओं के घर पर जाएं। तो ये सोच उनकी है, वो सोच को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनके मन में करप्शन और भ्रष्टाचार की नस नस तक बसा हुआ है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने कभी हिंदुस्तान की आजादी के समय में अंग्रेजों के लिए काम किया था, पैसा लेके उनके लिए मुखबरी करी थी, तो आदत इनको वही पड़ी हुई है। हम तो विकास के लिए, संघर्ष के लिए, जनता की सेवा के लिए तब भी लड़ रहे थे और आज भी लड़ रहे हैं और काम करेंगे।
तो मध्य प्रदेश में हमारी सरकारें काम करने के लिए आई है। हमारी शुभकामना सरकार के साथ है कि जनता के भले के लिए काम करता रहे। भरा हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद दुर्गेश जी। धन्यवाद। तो तिवारी जी, हमने दुर्गेश जी को भी सुना, और जो आप अपनी बात कह रहे थे कि जनता की बात सब कोई कह रहा है, लेकिन जनता आपको लग रहा है फिलहाल इस पूरी पिक्चर में कहीं दिखाई दे रही है? क्योंकि जब ये प्रारूप तैयार होगा, फिर उसमें अमिटमेंट जब शुरू होगा, और सबसे बड़ी बात है मूल बात जो नियत की, जिसका आपने भी इशारा किया और हम भी जो बात कर रहे थे, एक बड़ी बात है कि जनता को बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं है, लेकिन राजनीतिक चुनाव होने के चलते जिला पंचायत में ग्राम पंचायत का बड़ा महत्व हो जाता है, और ग्राम के साथ जनपद पंचायत जो होता है, वहाँ जो किसान वर्ग के लोग हैं वो भी कहीं न कहीं अपनी भागीदारी करते हैं। तो उनको भी वो भी सदस्य मनोनीत होते हैं, उपाध्यक्ष अध्यक्ष के पदों पर आते हैं और धीरे धीरे जिला कार्य समिति तक पहुँच जाते हैं। तो जो हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र का कार्यकर्ता है वो इन सब चीज़ों पे बड़ा ध्यान से देखता रहता है कि हमारे लिए सरकारें क्या करने जा रही हैं। और जिला योजना समिति को मजबूत बनाने का कमलनाथ सरकार का एकमात्र यही कारण है कि इसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की होती है। आप देखेंगे तो वहाँ के जो पंच हो, सरपंच हो, वो वही जो है वो जनपद सदस्य रहा हो या जिला पंचायत सदस्य रहा हो पूर्व में, तो उनकी भागीदारी वो सुनिश्चित करते हैं कि वो जिला योजना के माध्यम से हमारे यहाँ सदस्य हो। जो वरिष्ठ व्यक्ति होता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता रहता है, उसको ये प्रयास करते हैं कि उसको हम जिला योजना समिति में ले आए, तो वो उन क्षेत्रों की बातों को वहाँ जिला योजना समिति में रखे और वो प्रस्ताव लाए कि हमारे क्षेत्र में कौन से विकास कार्य कौन कौन से अधूरे रह गए हैं और कौन से करने हैं। तो उसको तय करती है फिर जिला योजना समिति। और इसमें क्या है, सबसे अहम भूमिका रहती है प्रभारी मंत्री की। प्रभारी मंत्री विधायकों की सहमति से, सांसद के सहमति से और कलेक्टर जो सचिव होते हैं इसके, वो विभागाध्यक्षों को निर्देश करते हैं। जो राशि खर्च होती है उसका अनुमोदन प्रभारी मंत्री के माध्यम से, जो पहले वो फाइलें जाती थी मुख्यमंत्री तक को, वो फाइलें अब वहाँ जिला योजना समिति के माध्यम से निपटाई जाएंगी। एक चीज़ और देखने में आती तिवारी जी, कई बार जो मंत्री होते हैं, विधायक, मान लीजिए कोई डॉक्टर गोविंद सिंह की अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पर, कि वो भिंड से चुनाव जीते हैं, लाहौर से, और भोपाल के प्रभारी हैं। कई बार होता ये है कि चूँकि राजधानी में तो प्रशासकीय कामकाज के कारण मंत्रियों का रहना ही होता है, या दूसरे जिलों की बात करें, हम आरिफ वकील की स्वास्थ्य कारणों से, जो कि भिंड के प्रभारी हैं या सीहोर के हैं, प्रभारी मंत्री के नाते वो अपने क्षेत्र में ज़्यादा सक्रिय रहते हैं बनिस्पत उसके जहाँ का उनको प्रभार मिलता है। तो क्यों नहीं सरकार ये फार्मूला लागू करे कि जो जिस जिले का मंत्री है, जहाँ से जो जीता और मंत्री बना, उसको उसी जिले का या नज़दीक के जिले का प्रभारी बना दे, ताकि वो दोनों जगह समय दे सके। अभी ये होता है कि प्रभारी मंत्री खुद की प्रशासनिक व्यवस्था है, कार्यकर्ताओं की क्षेत्र की व्यवस्था है, तो वो दूसरे क्षेत्र में जा नहीं पाता है, बैठकों में जाते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, आ जाते हैं। तो ना तो कार्यकर्ताओं से कनेक्टिविटी बनती है, ना अफसरों को डर रहता है कि प्रभारी मंत्री किसी भी समय आके किसी बारे में पूछ सकते हैं। मनोज जी, दो बातें हैं इसमें। कई सरकारों को हमने देखा है कि जैसे पूर्वतः सरकार बीजेपी की रही है, तो वो बीजेपी ने एक फार्मूला जरूर अपनाया था कि वो अगर मतलब उसी संभाग में अपने जिले के प्रभारी मंत्री बनाया करते थे। जैसे आप देखेंगे रायन शुक्ला जी को सीधी और सिगरौली दिया गया था, तो संजय पाठक को पड़ोस का जिला दिया गया था। तो इस तरह की प्रारंभिक प्रक्रिया अपनाई थी। लेकिन एक बड़ा मूल कारण इसमें ये है, मुझे जो लगता है कि सरकारें इससे बचती हैं कि उसी जिले में अगर हम प्रभारी मंत्री बनाएंगे तो वहाँ जो है प्रतिद्वंदी बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनके विधायक प्रतिद्वंदी हो जाते हैं, सांसद की उनकी नहीं पड़ती है, उनके कार्यकर्ता बहुत जान पहचान के होते हैं, तो दोनों मिलावी बनी रहती है। तो इन सब कारणों से बचने के लिए जो है सरकारें ये प्रयोग करती हैं कि वो दूसरे जिले का प्रभार मंत्रियों को देती हैं, और वो उस जिले में लेकर प्रभार कार्य क्रियान्वयन कराने का काम करते हैं। अपने क्षेत्र में वो दूसरे उनके, जैसे जो प्रभारी मंत्री है रीवा का, तो उसको जबलपुर का व्यक्ति है तो उसको रीवा का दे देते हैं। अभी आप देखेंगे लखन घनघोरिया जी को रीवा का प्रभार दिया गया है। तो थोड़ा ये जरूर देखते हैं कि वो क्षेत्र से जुड़ा व्यक्ति हो और थोड़ा निष्पक्षता से काम कर सके, बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सके, यही कारण है। जी, हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत शुक्रिया तिवारी जी। तो निश्चित रूप से जिला सरकार आपके द्वारा कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, लेकिन वही बात है कि इसको लागू जिनको करना, ब्यूरोक्रेसी, वो इतना इसमें कितने ईमानदारी से इसको लागू करेगी, क्योंकि सीधा सीधा सरोकार जनता से जुड़ा है। और कह सकते हैं कि इसके जरिए कांग्रेस के पास अपना वोट बैंक हासिल करने का एक बड़ा जरिया भी है। बीजेपी जो कि पहले शहरों की पार्टी मानी जाती थी, आज गांव-गांव तक उसकी पहुंच हो गई है, और कांग्रेस जो गांव से उनकी रूटें थी और शहर तक थी, गांव से पिछली बार हमने देखा उनके पैर उखड़ गए। तो एक तरह से एक अच्छा मौका भी होगा कि सत्ता के विकेंद्रीकरण के बहाने ही सही कांग्रेस फिर उन गाँवों तक पहुँच सकती है
और आम जनता जो अपने काम के लिए जिला मुख्यालय, संभाग मुख्यालय या राजधानी की ओर दौड़ लगाते हैं, उनके काम अपने घर के आसपास हो पाएंगे। मिड डे मुद्दा में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।